नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज 3 अप्रैल हुई और आज भी वेरिफिकेशन होंगे वर्ग 1 के। तो बहुत सारी चीज़ें तब हमें क्लियर हो चुकी है वेरिफिकेशन को लेकर। कल के बहुत सारी न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ है कि किस किस सेंटर पर क्या क्या हुआ है, और मैंने भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से भी शेयर किया था। कुछ दो न्यूज़ थी जो मैं कवर नहीं कर पाया था। एक आज आई है अतिथि शिक्षकों के संबंध में, और कुछ डॉक्यूमेंट में अगर कुछ मिस्टेक है तो उनको होल्ड पर क्यों किया जा रहा है उनके संबंध में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फिर से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आज आपका वेरिफिकेशन है, आराम से फ्री टेंशन होकर जाइए। आपके डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है रख लीजिए। अगर आपका नाम वाम चेंज हुआ है तो आप मेरिट सर्टिफिकेट भी रख लीजिए। अगर नहीं है तो भी देखिए, अगर है नहीं तो आप आज बनवा तो नहीं सकते, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बन जाए तो ठीक, अदरवाइज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर नहीं करेंगे वो, मेरी सर्टिफिकेट के लेकर किसी को बाहर नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको होल्ड करेंगे, और होल्ड वो करेंगे तो फाइनली एट द लास्ट आपको सिलेक्ट ही करेंगे। वो फाइनल मेल लिस्ट में आपका नाम ही रहेगा। बस ये होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से सही है कानूनी रूप से, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। भले ही आपको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन आप कानूनी रूप से ही एक फेक इंसान हो, अगर फेक सर्टिफिकेट है या फिर नियमों के विरुद्ध आपके लिए है, जैसे कि 2019 के बाद वेरिफिकेशन, 2019 के बाद क्वालिफिकेशन हुआ आपका, तो ये आप फिर बाहर हो जाओगे। तो वो कैंडिडेट जो 100% सही है और वो किसी कारणवश अगर उनको होल्ड कर दिया गया है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल देखा कि कुछ कैंडिडेट ने कमेंट की थी फेसबुक ग्रुप पे कि सब कुछ सही होने पर भी कुछ कैंडिडेट को होल्ड किया गया। अब वो एक पोस्ट डाली गई थी कैंडिडेट ने। आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आपका हो चुका है, ठीक है। बस आप सही होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप एक्चुअली रियल में सही है ना, कोई फेक कैंडिडेट नहीं है। तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज भी आपका वेरिफिकेशन है, आप फ्री टेंशन जाइए। मास्क पहन कर जरूर जाइए। एक सैनिटाइजर की बोतल रख लेना दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर पर सैनिटाइज करने के लिए कहा गया था, तो आप सैनिटाइजर रख लीजिए। अपने पानी की बोतल रख लीजिए, और पेन वेन जितनी भी स्टेशनरी ज़रूरत पड़ती है वो आप खुद अपने पास रखिए, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। चले, आज की मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। कल दोस्तों एक ये न्यूज आई थी, अंक सूची में नाम गलत होने से 4 अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा गया और 3 के दस्तावेज निरस्त हुए। 2 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि पहले दिन काउंसलिंग के लिए बनाए गए 8 केंद्रों पर 70 अभ्यर्थियों के लिए पहुंचना था, लेकिन 47 अभ्यर्थी ही पहुंचे, मतलब आधे कैंडिडेट नहीं पहुंचे, ठीक है। उसके बाद संभाग में भर में 3 अभ्यर्थियों को पात्र न पाए जाने के कारण उनके दस्तावेज को निरस्त भी किया गया। ये 3 अभ्यर्थी तो अपात्र ही हो गए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जेडी मनीष वर्मा ने दस्तावेजों का सत्यापन किया। MLB स्कूल क्रमांक 1 में 10 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था, जिसमें से 6 उपस्थित हुए, 4 उपस्थित नहीं हुए। वर्मा ने बताया कि 4 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए, वहीं गोकुल प्रसाद अहिरवार और ऋचा ठाकुर को होल्ड पर रखा गया। 2 कैंडिडेट के यहाँ पर होल्ड पर रखा गया। वर्मा ने बताया कि ऋचा का नाम जाति प्रमाण पत्र में ऋचा लोधी है और मार्कशीट में ठाकुर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनकी सरनेम चेंज हो गई है ना। अगर ये शादी के कारण हुआ है तो इनको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम सही ना होने की वजह से होल्ड किया है। वही गोकुल प्रसाद की अंकुशी नाम की स्पेलिंग गलत होने की, यहाँ पर एक को गलत स्पेलिंग से, तो इनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर डीओ सर क्या होते हैं कि वो अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो होल्ड कर देते हैं, लेकिन आपको फाइनली अगर आप सही है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसी तरह आज की अगर मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ है हाईकोर्ट संबंधित है। तो हाईकोर्ट में याचिका लगी है कि अतिथि शिक्षकों ने लगाई है कि अगर उन्हें बीएड करते हुए अतिथि शिक्षक की जॉब की है तो उनको निरस्त कर दिया। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया, कारण जवाब पेश करें। अब यहाँ पर सरकार जवाब क्या पेश करती है उसका आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जल्द ही जवाब भी पेश कर देगी। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को क्यों अयोग्य घोषित किया गया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हफीज़ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस सीट पर कोर्ट में केस चल रहा है उस सीट को रिक्त माना जाए, मतलब कि जब तक हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है उस सीट को पर किसी और को नहीं दिया जाए, ठीक है, ज्वाइनिंग।
तो ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी है। तो ये अब तो हाई कोर्ट का मामला ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका सरकार है या हमारी डीपीआई है वो क्या जवाब पेश करती है। हालांकि हमें पता है जवाब क्या पेश करेगी, उन्होंने पहले ही बता दिया है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन संबंधित समस्याएं और आज की न्यूज़। और आज भी आपके वेरिफिकेशन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप होल्ड होते हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनली एक्सेप्ट ही कर लिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।